तो आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। परमेश्वर के में आप सभी का स्वागत है। और फिर से एक बार पंजाब की इस धरती पर, जहाँ पे चंडीगढ़ के पास ही जगह है ना, तो परमेश्वर धन्यवाद है कि फिर से प्रभु एक योजना के तहत, एक बहाने के तहत अपने लोगों से मिला रहा है, उन लोगों से जो सिर्फ मुझे यूट्यूब पर देखते थे और मिलने की डिजायर था, मिलने की इच्छा थी। परमेश्वर अपने बच्चों के मन की इच्छा पूरी करता है। आमीन। तो परमेश्वर आपकी आज इस मन की इच्छा को पूरी करेगा। और सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। शाम में, इस शाम की इस घड़ी में परमेश्वर को हम याद करते हैं। हमारे भाई अजीज जो अपने जॉब से आए, देखो मैं ऐसे ही फैमिली को चाहता हूँ। भाई जॉब से आया जो वीडियो बना रहा है, ये सब ठंड में है लेकिन फिर भी परमेश्वर की महिमा के लिए बैठ गए हैं। ये थकान महसूस नहीं कर रहे, ये अपने घर के काम नहीं देख रहे, जो इन्होंने पहला दर्जा परमेश्वर को दिया। जब हम पहला दर्जा परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर भी हमें हर जगह पहला दर्जा देता है। आमीन। क्योंकि वाक्य में जब हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं तो बाइबल कहते हैं कि वो हमारा आदर करवाता है हर जगह पे। मैं सच कहता हूं, ये मीटिंग कोई हमारी और आपकी योजना नहीं है, हमारी और आपकी प्लानिंग में नहीं था, हमारी और आपकी चित पर भी नहीं चढ़ा था कि ऐसे हम मीटिंग करने वाले हैं, हम आपके घर आएंगे, ऐसा पता नहीं था। लेकिन कल अचानक से मैं प्रार्थना ही कर रहा था तो परमेश्वर दो नाम बताए थे, एक बहन जो अमृतसर रहती है, एक बहन आप, और दोनों को मैंने एग्जैक्ट फोन किया, मैसेज करा। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर इस घर पर ना अपनी बहन से, यहाँ पर अपने बच्चों से हम मिलाया। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आइए हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में तू महान परमेश्वर पिता अपने लोगों से मिलाता है, धन्यवाद करता हूँ पिता। एक बेटी बाहर है मेरे परमेश्वर, उसकी भी सहायता करना पिता। जितने यहाँ पे तेरी मंडली में बैठे हैं पिता, और जो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन देखेंगे, हे मेरे परमेश्वर, आज की इस घड़ी में पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता कि पिता तू हमारी प्रार्थना का आंसर देना पिता परमेश्वर। आज जो सालों से नहीं हुआ वो आज से स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं इस घर की ब्लेसिंग के लिए घोषणा करता हूँ, उन बच्चों के लिए जितने भी यहाँ लोग बैठे पिता, मैंने ब्लेस घोषित करता हूँ पिता। आगे का वचन, प्रार्थना, संदेश सब तेरा मैं सौंपता हूं पिता। हमारा नहीं, आपका यहाँ पर आना है पिता। मैं नहीं आया पिता, आप यहाँ पर आए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वर्शिप करेंगे। और आज हमारी जो वर्शिप टीम है वो हमारी बच्चा पार्टी है, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ये बहुत अद्भुत है कि यंग और जवान लोगों के अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। हमारे भाई जो वीडियो बना रहे हैं वो भी जवानी में अपने परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। जवानी में सृजनहार को ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं लोग, जवान लोग खास करके प्रार्थना से भागते हैं, है ना। प्रार्थना, अरे मम्मी की, जैसे मैं था पहले, अरे आज तो ठंड हो रही है। लेकिन हमारे जो जिसने वीडियो पकड़ रखे, कैमरा पकड़ रखा है, उनके अंदर डिजायर देखा, परमेश्वर के दास के प्रति डिजायर देखा। प्रार्थना के उन्होंने एक वर्ड बोला, वो मेरे हार्ट पे लगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर की सेवा तो करनी ही है। तो कितनी बड़ी बात है, नौजवानों के अंदर यह आग होना बहुत जरूरी है। आइए वर्शिप में जाएंगे, ठीक है। डरो मत, चुपचाप खड़ी रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़ी रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। सूर्य हवाएं जब चलती है, मुश्किल जब भी हो जाती है,
न कर, तू फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर, फिक्र न कर, तू फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर, कभी अकेला न छोड़ू तुझे, मेरे कलाम में लिखा है तू पढ़, फिक्र न कर, तू फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर, टूटा सा बिखरा सा रहता है क्यों, पाप के दरिया में बहता है क्यों, टूटा सा बिखरा सा रहता है क्यों, पाप के दरिया में बहता है क्यों, मैं हूँ तेरा समर्थी खुदा, मैं हूँ तेरा समर्थी खुदा, बंधनों से तुझको आजाद दूंगा कर, फिक्री ना कर, तू फिक्री ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्री ना कर, आजमाइशों से डरता है तू, दुनियादारी में रहता है क्यों, आजमाइशों से डरता है तू, दुनियादारी में रहता है क्यों, मैं हूँ मूसा का जिंदा खुदा, मैं हूँ मूसा का जिंदा खुदा, साथ में तेरे है तो किसका डर, फिक्री ना कर, तू फिक्री ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्री ना कर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर वर्शिप के लिए पिता, जो तेरे बच्चों के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता, आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। देखिए परमेश्वर का धन्यवाद है, और ये समय जो आपने दिया है परमेश्वर का है। अपने फोनों को साइलेंट रखना है ना, और क्या कर रहे हो, आज बैठ जाओ। ज़्यादा नहीं, 10 से 15-20 मिनट का हम समय और लेंगे। शॉर्ट मैसेज है लेकिन बड़ा मैसेज होता है ना, क्योंकि जो काम परमेश्वर देता है उसे करने के लिए हमारे अंदर वाग होना चाहिए। आमीन। दूसरा, ये एक बहाना है, परमेश्वर एक बड़ी आशीष देना आपको उठाना है। आप मुझे जानते हो एक ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन पहली बार आपने देखा। ये कोई ऐसा यूं ही नहीं है, कोई परमेश्वर का दास यूं ही नहीं आता है। हम उसकी योजना को देखते हैं परमेश्वर की, कि कैसी वो योजना बनाता है, कैसे परमेश्वर अपने दास को उस जगह भेजता है जहां पे उसको खुद नहीं पता कि मुझे वहां जाना होगा। आप लोग बात हो रही है, इतने सारे लोग हैं परमेश्वर में, लेकिन ये देखो कि जो सामने से आप इमेजिन करो, पता है हम ना सोच नहीं पाते परमेश्वर की उन डीप बातों को, है ना। जैसे आप भाई ने तो जॉब करते हैं, एक जॉब होता है जो हम इंटरव्यू देते हैं, जॉब लग गई हमारी, जॉब लगने के बाद एक कंडीशन बताई जाती है, 9 to 5 जॉब है, संडे छुट्टी है ना, लंच इतना टाइम है, लंच का टाइम, और इस समय ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें कंपनी के अनुसार चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी हमें जॉब दे रही है ना, क्योंकि हमने वो मेहनत से करी है। कहीं हम जॉब चले नहीं जाए, ठीक है, एक ये बात हो गई। जैसे परमेश्वर हम परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर में मिलता है, आशीष देता है। लेकिन अगर मान लो इस भाई को कोई यहाँ का सीएम ढूंढते हुए आए, नहीं मुझे वही लड़का चाहिए, सोचना इस बात को लेकर, मुझे वही लड़का चाहिए, मुझे उसी ही जॉब करानी है, फिर क्या होगा? शर्त जॉब की नहीं इसकी होगी। भाई मैं तो 2 छुट्टी लूंगा, ठीक है सर, बिल्कुल है ना, मैं तो 10 नहीं 50 लूंगा, ठीक है सर, गाड़ी चाहिए, ठीक है सर। परमेश्वर को ढूंढते हुए आया है, आमीन। वो सामने से आया है। जब जॉब सामने से आती है तो हमारी शर्तें होती है, कंपनी के नहीं। परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है कि जा उस घर में जा। देखिए 2 बार परमेश्वर भेजता है, आपको पता होगा परमेश्वर का भेजने का तरीका क्या है।
जब परमेश्वर कहीं भेजता है, ब्लेसिंग तो आती है, लेकिन मुसीबत जो आ रही होती है उसको हटा देता है। निनवे डूबने वाला था, पूरा अत्याचार से भरा था। परमेश्वर ने योना नबी को तैयार कर, चल खड़ा हो। लेकिन वो क्या कर रहा था? वो योना निनवे को जाने से बजाय तर्शीश को भाग गया था। परमेश्वर ठाना था, बेटा एक मौका तो दे, जा तो सही, उधर प्रचार तो कर, वो बचे ना बचे तुझे क्या, तू मेरा काम कर। परमेश्वर गुस्सा हुआ और वो चला गया। ऐसे ही यहाँ पे हुआ था जब परमेश्वर पंजाब बोला था। मेरे दिमाग से स्किप हो गई बात, आज से 5 साल पहले जब आप सब ऑनलाइन जुड़े थे, उस समय मेरा पंजाब आना रेगुलर होता था, लेकिन अचानक से मेरी स्किप हो गई और मैं खुदा के इस जगह चला गया। वहां भी परमेश्वर की योजना थी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भूल गया कि परमेश्वर मुझसे क्या कहा है। और जब मुझे याद आया तो मैं फिर से उस भूमि पर आया जो खुदा ने मुझसे कहा था। वैसे ही जब परमेश्वर योना को भेज रहा था, जब दोबारा जाता है, योना प्रचार करता है और वो जगह बच जाती है ना। क्या करते हैं वो? प्रायश्चित करते हैं। कहीं भी आप देख लो, जहां भी परमेश्वर के दास परमेश्वर की वाणी पे गए हैं, वो उनको नहीं पता परमेश्वर जगह तैयार करता है तो वहां जा, उस जगह पर या तो ब्लेसिंग आई है या मुसीबत से हटे हैं। हमें नहीं पता शैतान कौन सा मुंह फाड़ के खड़ा है, क्योंकि वो एक को चुनता है। अभी हमारी बात इनसे हो रही थी, आपसे कभी नहीं हुई, आपसे वैसे तो नहीं हुई है ना, मुझे नहीं पता आप यहाँ रहोगे है ना, यहाँ ही हुई, यहाँ पे आया, कितने जने मिलेंगे, मैं पति पति 2 बच्चे। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर को जानता था बेटा युद्ध भी है वहां पर है ना। अब बेटी होती तो और अच्छा था, क्योंकि मेरी ना डिजायर है बच्चों को, जवानों को, मैं जानता हूँ कि आज वो किस कागज पे है, क्योंकि वही जान सकता है जो पाप वहां से आया है। मैं उस रास्ते से आया हूँ, मुझे अनुभव भी है और मुझे प्रैक्टिकल भी है कि मैंने क्या क्या खोया है इससे दूर रखकर। जॉब पाना आसान है, ब्लेसिंग पाना आसान है, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, चलते हैं, बाइबल कहती है कि जवान अपनी आंखों के अनुसार चल, लेकिन यह याद रख कि तेरा न्याय परमेश्वर करेगा। हमें कैसे चलना है? अपने परमेश्वर को याद करते हुए। धन्य है वे माँ बाप, धन्य है वो जवान जो अपना सृजन हमको कभी नहीं भूलता। इस दुनिया में भूलने का एक ही रतया है, फोन फोन और फोन है ना। जब हमारे अंदर कोई ना कोई ऐप आता है, हम फोन को मिस यूज करते हैं। ठीक है, आज फोन हम सबका एक हैबिट बन चुका है, एक जरिया बन चुका है, बिना फोन के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसको लत मत बनाओ, उसको हैबिट मत बनाओ, एक लिमिट रखो। बस भाई तेरा काम ये हो गया, ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो कुछ देर, लेकिन ये सोचते हुए कि ये चीज मेरे लिए जहर तो ना बन जाए। मैं वही आप दोनों से, आप अपने बेटे को दिखाना वही कहूंगा कि जहां भी जाए परमेश्वर को याद रखे। क्यों? क्योंकि माँ बाप हमेशा साथ नहीं देंगे, परमेश्वर हर जगह है, परमेश्वर हर जगह है। और जो खुदा का है वो देखो, जो खुदा का है वही सेफ रहेगा और शैतान यही गिराएगा। अरे तू पाप कर ले, 3 बातें बताता हूँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? एलिक्स, यानी कि एलिस्टर, ठीक है, एलिक्स बोलो चलेगा है ना। एलिक्स भाई 3 झूठ होते शैतान के, जितने जवान है जितने भी लोग हैं, 3 झूठ। पहला झूठ क्या बोलता है शैतान? कान में आके कहेगा एक बार करके देख ले। क्या कहेगा? एक बार करके देख ले, बस फिर मत करियो। यानी कि पहली बार एक बार करके देख ले, कुछ पी ले, कुछ कर ले, एक बार करके देख ले, अरे फिर छोड़ दियो। शैतान को पता है बेटा एक बार करेगा तो लाइफ टाइम करेगा है? दूसरा झूठ क्या बोलता है वो? आखिरी बार करके देख ले। अरे तो अच्छा तो बन रहा है ना, तू 32वां ले रहा है, यीशु मसीह में बहुत अच्छा कर रहा है, आखिरी बार करके देख ले, आखिरी बार बात कर ले, आखिरी बार पी ले, आखिरी बार कर ले, फिर मत करिए। उसे पता है आखिरी बार करेगा तो शुरुआत कर देगा है ना। तीसरा झूठ क्या बोलता है? अंधेरे में कर, कोई नहीं देख रहा, अकेले में कर, कोई नहीं देख रहा। उसे पता है सर्वशक्तिमान हमेशा देखता रहता है, वो हमें परमेश्वर की नजर गिराना चाहता है। ये पवित्र बाइबल ही है जो हमें बचा सकती है। इसे तकिए के नीचे रखने से शैतान भागता है? नहीं भागता है ना, उसे लड़ना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो परमेश्वर धन्यवाद है, आपके घर में परमेश्वर की ब्लेसिंग है। देखिए ब्लेसिंग का मतलब, मैं सोचता था पहले ब्लेसिंग का मतलब होता है मकान, शोहरत, दौलत। लेकिन जब मैं प्रभु में आया और जब मैं उन लोगों से मिला जिन पे पैसा बहुत सारा लेकिन सुसाइड पॉइंट पे बैठे, तो मुझे लगा नहीं, बाइबल है ब्लेसिंग, परमेश्वर की शांति है ब्लेसिंग। सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है कि बच्चे माँ बाप के अंडर में रहे, कोई बीमारी ना रहे, सबसे बड़ी बात, और कोई ऐब ना रहे। बस जहां ऐब है वहां सब कुछ खत्म है। जहां ऐब आ गया, जहां एडिक्शन आ गया, जब कोई भी एडिक्शन क्यों ना हो, वो हमें परमेश्वर धीरे धीरे करते करते दूर ले जाता है। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। ये जो ब्लेसिंग है 26 की भी है। परमेश्वर ने मुझे
25 में जो कहा पूरा हुआ 26 में पूरा होगा। और जो ये तेल अभिषेक जो है, आपको पता है पहले मैं तेल अभिषेक के साथ नहीं चलता था, जहां भी जाता था मैं ब्लेसिंग करता था, लेकिन इसी साल मार्च अप्रैल महीने में एक दर्शन दिखा मुझे स्पष्ट रूप से, और फिर परमेश्वर का मैं तुझे तेल दे रहा हूं, तेल का नाम बताया, अभिषेक करा, और वो अभिषेक लेकर मैं था। आपको अभिषेक को ट्रांसफर करना तो अपने घर में जो भी तेल है सरसों का वो यहाँ ला सकते हैं। अभी एक कटोरी में रख बोली बोली। अच्छा लगता है जब, पता मेरा आदर क्या है, खाना पीना आदर नहीं है, ये है आदर। जो परमेश्वर का आदर है वो मेरा आदर है, समय निकालना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। ये तो है, ये तो दोनों एक ही तो है। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। बाइबल उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है, ऐसा बोलेंगे मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्ति इस वचन की आशीष को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपकी बाइबल देखिए, फोन में बाइबल मैं भी रखता हूँ, ऐसी बात नहीं, मेरे हर फोन में 2-2 3-3 बाइबल मिलेगी। वो थोड़ी देर नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। एक जो क्वेश्चन प्रभु ने मुझसे पूछा था जी, है ना, जब मैं 2018 में, मैं 19 में, परमेश्वर एक बात बोली थी, तू मेरे फोन में बाइबल रखता है, तेरा फोन पवित्र है या नहीं? बस वही। मेरा जो काम जिस हिसाब से है ना, तो मुझे इसमें होता है जैसे फ्री होगा, राइट छोड़ी, उसके थोड़ी देर बैठा तो खोल लिया। नहीं, मैंने क्या बोला, परमेश्वर जो क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया, हाँ प्रभु मेरा फोन पवित्र है। मैं उसको जवाब दे पाया ना, बस वो जवाब आपके पास है, आप रख सकते, क्योंकि हम एक म्यान में 2 चीज नहीं रख सकते। हम संसारिक चीज को देख रहे हैं और आत्मिकता भी चल रहे, नहीं हो सकता। हम वही है कि हम दूध और मिट्टी का तेल पेट्रोल ला के नहीं पी सकते। तो ये क्वेश्चन जो मेरे पास, मैं ये पूछता हूँ, मेरे पास ऑनलाइन बाइबल है, हर फोन में रहेगी, 2 से 3 दिन बाइबल रखता हूँ मैं, लेकिन हर बाइबल से ही प्रचार करूंगा। इनफैक्ट कभी हुआ जैसे वचन नहीं मिल रहा, कोई सर्च करना है या कहीं मैं ऑन द वे हूँ, हाँ, तब मैं अपना फोन निकाल के मैं ऑन द वे करता हूँ। ये तो वचन तो खुदा ने यहाँ लिख रखे है दिमाग में। तो वही चीज है, क्योंकि इसने लाइफ में मेरी लाइफ को इंक्रीज करा है। इससे दूर रहने का मतलब है, ये अगर आपकी बाइबल बहुत साफ रहेगी, बहुत साफ, बिल्कुल ऐसी चमचमाती हुई 5-6 साल तक कोई, तो क्या होगा तो बहुत नंबर मिलेंगे ना, है ना, क्योंकि नाम होगा भाई आपकी बाइबल इतनी साफ है कि पन्ने भी नहीं खुले, हाँ भाई 5 साल पहले ली थी, जब से ऐसे की ऐसी है, बहुत साफ कपड़ा मार के रखते हैं, है ना, तो क्या होगा उसका चीन है, यानी कि हम नहीं पढ़ते। हाँ, परमेश्वर देखो, बाइबल को खा जाओ जितना हो सके, है ना, क्योंकि अंत के दिन में बाइबल मिलेगी नहीं, बाइबल नहीं मिलेगी हमें, फोन पे कहीं भी नहीं मिलेगी, जो मिलेगी हमारे अंदर ही मिलेगी। जो उसका आदर करेगा वो परमेश्वर का आदर करेगा। निकालेंगे मत्ती 10 अध्याय उसका 40। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आमीन। देखिए मैं पढ़ता हूं, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। ये वर्ड कौन बोल रहा है? ये वर्ड कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के मुंह के निकले वचन है ये, जो कभी टलेंगे नहीं। कई बार हम वचन पढ़ते हैं, हम इमेजिन नहीं कर पाते, है ना, हम वचन पढ़ते हैं, हम उस चीज को ना ट्रैक्टर में जाते। वचन पढ़ने का तरीका आपकी प्रातः लाइफ क्या मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे भी है, आप जब भी वचन पढ़े, बाइबल पढ़े, आप समय देते हो प्रार्थना का, जब भी आप बाइबल पढ़े अलीफ भाई, करैक्टर के अंदर पढ़े, उस करैक्टर को इमेजिन करके पढ़े और सोच के पढ़े कि परमेश्वर क्या कह रहा है ये। अगर आप बाइबल से पढ़ोगे कॉमिक्स की तरह, आप पढ़ते चले जाओ, पढ़ते ही चले जाओ, कोई
वो नहीं होगा। लेकिन जब आपको डीप पढ़ोगे कि वचन की गहराई कितनी है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं इस समय, ये यीशु मसीह के निकले वचन है, यानी कि आकाश और पृथ्वी टलने के वचन नहीं टलेगा, है ना। अब क्या लिखा है यहाँ पर, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। जो तुम्हें ग्रहण करता है, यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं हम किसके संतान है? परमेश्वर की। हम किसके संतान है भाई? परमेश्वर, है ना। हम कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं ना। अब देखो हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर बहुत बड़ा। अब इस चीज को आपने लाइटली बोल लिया, बोलिए लाइटली, परमेश्वर के संतान है हम। अब इसको डीप में जाके देखो, एक जानवर की, जो जानवर होता है शेर, उसकी संतान क्या होती है? शेर, क्या होती है? शेर, शेर, है ना। इंसान की, इंसान, परमेश्वर की, परमेश्वर, हम कौन है? इंसान हैं? हम कौन है? हम इंसान है। परमेश्वर की संतान है ना। कौन है फिर हम? अभी तो आपने बोला जानवर की जानवर हो गई, तो परमेश्वर के परमेश्वर हो गए। तो यीशु मसीह क्या करे यहाँ पे, जो तुम्हें ग्रहण करता मुझे ग्रहण करता है, यानी कि मैं नहीं जा रहा, यीशु मसीह जा रहे। वही तो कह रहा हूं, डीप में देखो, हम रियल में खुदा के संतान है, उसके स्वरूप समानता बनाए गए हैं, है ना। जे समानता स्वरूप का मतलब है एक आकार बना दिया और अपनी खूबी डाल दी, है ना। अब यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। क्यों कहा? कि तुम्हारे अंदर तो मैं तो जा रहा हूं, मैं अकेला नहीं आया यहां पर, यीशु मसीह आए। जब हम इस चीज को पढ़ते हैं ना, अब देखो वही बात है, हमने बोला हम परमेश्वर के संतान है। अब अलेक्स भाई, आप जिस कंपनी के मालिक हो, जिस कंपनी के कारण, वो बहुत बड़ी कंपनी होगी, है ना, बहुत बड़ी कंपनी, उस मालिक का बेटा कैसे चलता होगा? शान से, बोलो बोलो, शान से है। यानी कि एक कंपनी का मालिक, हम राजा के संतान, हम क्यों चलते शान से? हम क्यों डर जाते बीमारियों से, तकलीफ से, शैतान से? एक सीएम का बेटा इतना प्रभावशाली होगा, हम राजा के बेटे फिर भी ऐसे रो रहे हैं, क्यों? कहां गड़बड़ है फिर भाई? क्या हमें बेदखल कर दिया क्या? नहीं, हमने इसको पिता तो बोला लेकिन इसको रिसेप्ट नहीं करा, हमने उस चीज को लिया ही नहीं सीरियस कि हम तो परमेश्वर के संतान है। अब यहाँ कितना गहरा प्रकाशन है, जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, यानी कि अब यीशु मसीह को आप देख रहे हो क्या? मुझे बताओ, कोई भी बाइबल का एक चमत्कार आपने अपनी आंखों से देखा कभी? नहीं देखा, नहीं देखा ना। कैसे? हमने इसको विश्वास किया, और विश्वास सब कुछ पैदा करता है, कैरेक्टर क्रिएट करता है, हर चीज क्रिएट करो आप सब, कि हम जब परमेश्वर के संतान है, जो काम पिता कर सकता है वो बाप, जो पिता कर सकता है बच्चे भी करेंगे, जो बाप का है वही आपका है। उस चीज को क्रिएट करो कि यार परमेश्वर ने तो सबको बना दिया, हम क्यों नहीं बना सकते? आप जहां भी जा रहे हो, अब मत सोचो मैं जा रहा हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर जा रहे हैं। हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को नहीं करना। कि भाई आपका नाम सोनू, है ना। आपको रिप्रेजेंट किसको करना है? परमेश्वर को, ताकि जो भी आपको बोले, ये बोले अरे तो वाकई में मसीह के संतान है ना। मसीह के संतान का मतलब क्या है? परमेश्वर खूबी हमारे अंदर है, वो झूठा नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता, वो पाप नहीं करता। तो हमारे अंदर भी ऐसा ना हो कि जैसे एक शराबी का बेटा शराब पी रहा तो क्या बोलेंगे? तो शराबी का बेटा जा रहा। ऐसा ना हो कि हमें शैतान का बेटा कोई बोले, हमें परमेश्वर के संतान बोले, है ना। हम परमेश्वर के संतान है। अब यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, यानी कि यीशु मसीह अब नहीं आ रहे, यानी कि यहाँ खड़े नहीं, कौन खड़ा है यहाँ पर? मैं खड़ा हूं नहीं, परमेश्वर ही है। ये परमेश्वर आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे? जब कलीसिया जा रही है, कहाँ क्या बोलती है? अंकुरन में ऋषि बोलते हैं। ये तो कोई नहीं बोलता परमेश्वर घर जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो ताकत पीछे है वो प्रेजेंट करता है, मनुष्य को पुश करता है वो। कैसे? जैसे इजराइल में क्या हुआ, जब इजराइल में वो 430 साल तक बंदी गृह में थे, तो मूसा को परमेश्वर ने कहा तू वहां जा। क्या परमेश्वर नहीं जा सकता था? तू वहां जा, तू वहां जा। वही यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करेगा वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जान के ग्रहण करेगा वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, नॉर्मल सी बात है। ये एक एग्जाम्पल है कि छोटे काम में भी बड़ी आशीष है। आपने ज्यादा कहा है तो ज्यादा अधिकार है। अब कोई आपसे कह रहा है 1 घंटे का 100 रुपए है, वो देख एक वो बताया उन्होंने उदाहरण, अच्छा 5 घंटे को तो 500 होगा, है ना। तो वही परमेश्वर बेटा छोटा काम में भी जो तुम कर रहे हो, आदर कर रहे हो, इसका भी प्रतिफल है। क्यों है? पानी पिलाने का मतलब है आपने बुला लिया घर में। जब मैं बहन से कहता भाई मैं आ रहा हूं, है ना, और मुझे बस ये डर होता है सामने कोई रोक ना दे। जो गलती मैंने करी थी परमेश्वर दास को रोककर, उसके बाद जो मैंने भुगता है वो तो मैं जानता हूं। हमने परमेश्वर के दास को नहीं रोकते हम घर पे आने से, हम खुदा को ही रोक देते हैं।
हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, रियल में आप नहीं गए वो अलग बात है, वो एक चीज अलग है कि आपके रियल में कोई मजबूरी है, आप कर सकते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो वो गलती है। आप यहाँ पे हो नहीं या कोई ऐसी कंडीशन है, वो परमेश्वर भी जानता है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। क्यों दे रहा है ये वचन कि बेटा जो प्रतिफल अभी तक आपका नहीं मिल पा रहा वो 26 में मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेहनत आपकी ज्यादा है, प्रतिफल वो नहीं है, वो प्रतिफल रिलीज करेगा क्योंकि खुदा ने कहा 26 रिकवरी का है। जो खोया है, जो आंसू बहाया है, उसका प्रतिफल आप मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब यहां लिखा है देखो 42:42 में, जो कोई छोटों में से केवल एक कटोरा जानकर ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह क्या कर रहा है, एक वर्ड पे जोर दे रहे, सच। यीशु मसीह झूठ भी बोलते हैं, लेकिन वो कह रहा है बेटा मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, कोई हो नहीं सकता, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। किसी रीति का मतलब है आंधी तूफान बवंडर कोरोना कितने अकाल पड़ जाए, आपका प्रतिफल मिलेगा तो मिलेगा। जब परमेश्वर ने कहा बेटा ये जॉब तेरी है, दुनिया की जॉब बंद हो जाएगी, दुनिया में अकाल पड़ जाएगा, आपको जॉब मिलेगी, वीजा मिलेगा तो मिलेगा। जब परमेश्वर ने कहा एरोशे की जॉब है तो दुनिया में नहीं लगेगी, वो आपकी बेटी को ही लगेगी यीशु मसीह के नाम में, और आप गवाही दोगे वाली। ये प्रोफेसी जब निकलती है, चाहे वो साउथ अफ्रीका जाने वाला मुंबई वाला भाई हो, एग्जैक्ट लिख लेती है ना। एक भाई एक अनवानी को बात जिनने चर्च दिया बना के, उनकी बेटी को भी यही बोला था कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा नौकरी से और बड़ा अफसर देगा। वही हुआ, सेम वही चीज आपके लिए निकली। अब यहां लिखा है कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। जब हम परमेश्वर के दास को बुलाते, परमेश्वर दास का आना कोई मामूली बात है। अभी जैसे मैंने कहा CM PM जो भी आएगा, आपका नाम होगा, काम नहीं होगा। नाम होगा क्योंकि हम मनुष्य को क्या देखते हैं, मनुष्य को रुतबा देखते हैं। अरे बड़ा कलेक्टर आ रहा है ना, भाई का बॉस आ रहा है, अरे सफाई करो, ये करो। परमेश्वर ये सब नहीं चाहिए भाई, जैसा तो वैसे बोला, बस ऑन द स्पॉट बैठ जाओ भाई। सफाई चल रही होती, कुछ भी होता, ये भी नहीं होता ना, हम नीचे बैठ के प्रार्थना करते। मेरी तो कॉलिंग ही अलग है। मैंने आज तक पर भीड़ देख के नहीं भागा हूं मैं कभी कि मुझे भीड़ ही चाहिए, मुझे कुर्सेडी ही करना है, कभी नहीं गया। एक एक जने के लिए परमेश्वर में जाए तो मैं एक एक जने के लिए आऊं, वरना कोई मेरी फीस है ना कुछ है। जब भवन बनता है उसमें कंट्रीब्यूशन देता है, नहीं तो आज मेरे पास मकान नहीं होता। परमेश्वर का धन्यवाद ही है, क्योंकि वचन कहते जाते ना, मन में तेरा धन लगा रहेगा, तेरा मन लगा रहेगा, तो मेरा मन लगा है ना प्रार्थना भवन में, परमेश्वर का दिया परमेश्वर में लगा। जब हम पूरे आगे की तरह चलते हैं, पवित्रता के साथ चलते हैं ना, तब ब्लेसिंग आती है। देखिए काम तो कोई भी कर लेगा, आपके घर का काम आपका है, लेकिन जब पिता बेटा बन के परमेश्वर का संबंध बनाते हैं ना, तब हमें आशीष आती है। अब आपके बच्चे काम तो कर रहे हैं एक वर्कर की तरह, आपको पापा मम्मी नहीं बोल रहे, आपके हाथ पे नहीं दबा रहे, बेटा आपको पूछ नहीं रहा, तो क्या हुआ? या तो एक वर्कर की तरह है, आया और चला गया। नहीं, परमेश्वर कहता है मेरे साथ बैठ, बात कर। प्रेम सबसे बड़ी चीज है, और प्रेम की परिभाषा है देना। जैसे आज आपने दिया, समय दिया, बुलाया, सारे काम छोड़ दिए, आप थके मांदे आए, भाई थका मांदे आया, सब है, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ के आदर लिया है, तो आपका आदर परमेश्वर 1000 गुना बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। देखिए ये वचन जब परमेश्वर हम पढ़ते हैं, हम एक वचन और पढ़ते हैं इसमें से, जब क्या कहते हैं, एलिया जाता है विधवा के घर, है ना, निकालेंगे वचन, दूसरा राजा 17। सॉरी, पहला राजा 17। सत्रह का 8 देखो क्या लिखा, पहला राजा 17 उसका 8 लिखा है। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सालपन नगर में जाकर वहां रहे, सुन मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब परमेश्वर, अब इमेजिन करो इस चीज को लेकर, परमेश्वर कह रहे एक दास को, एक एलिया नबी को, जिनके लिए कौवे खाना लाते थे। आपको पता कौवे का खाना लाना कोई झूठा नहीं था, किसी के थाली में से उठा के नहीं खा रहे थे, वो राजा की रसोई से लेकर आते थे, फ्रेश खाना था वो। नाले, वही नाला नहीं था ये गंदा नाला, झरना था वो। अच्छा खिलाता परमेश्वर दासों को, झूठा नहीं खिलाएगा, अच्छा खिलाने वाला है वो, है ना। परमेश्वर अच्छा बंदोबस्त करता है वो। अब यहां लिखा है एक परमेश्वर की अब मैं आपको क्या क्या जोर दे रहा हूं आज का वचन में, वचन पे इमेजिन करो, मतलब पूरा फोकस करो कि बाइबल क्या कहती है। यूं ही पढ़ के मत छोड़ दो,
जब हम राजा की संतान है, हमारा एटीट्यूड भी ऐसा होना चाहिए, है ना। ये नहीं घमंड वाला, घमंड करो तो परमेश्वर पे, हम तो परमेश्वर की संतान है, तो ये मुसीबत हमारा क्या कर सकती है। जब मैं सीएम का बेटा हूं तो वैसे ही संसार में कुछ न कोई छू नहीं सकता, मैं तो सर्वशक्तिमान का बेटा हूं। ये ब्लेसिंग तो ऑटोमेटिकली मेरी ही है, बस हम क्या कर रहे हैं, वो घंटी बजाया जा रहा है, हम ऑर्डर रिसीव नहीं कर रहे, हम रिसीव ही नहीं करते। आपने अभी एक चीज रिसीव करी आपने, है ना, कोई आया था ना गिफ्ट किसी का, अभी आया ना, क्यों आया, उन्हें आपने ऑर्डर कर दिया, अब वो दूत आया, वो दूत ही होता ना, दूत का मतलब होता है मैसेंजर, दूत यानी कि मैसेज देने वाला, कुछ ना कुछ देने वाला। अब एक बॉय आया, अब गेट ही नहीं खोलो तो चला जाएगा, चले, हम गेट ही नहीं खोल पाते, दिमाग का गेट नहीं खोल पाते, हम बस बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ो, समझे नहीं है। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, बेटा बाइबल पढ़ते रहे, समझना नहीं है। पहले बाइबल पढ़ने से भी रोकेगा वो, लेकिन आपको ये है कि समझो। अब यहां लिखा है कि परमेश्वर एक नबी से कह रहा है, जा, किसके घर कह रहा है, विधवा के घर कह रहा है। क्या कह रहा है कि तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सापर नगर में जाकर वहीं रहे, सुन मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। क्या दी है, खिलाने की आज्ञा दी है। एक विधवा के पास परमेश्वर जानता था उस पर खाना नहीं है, वो सब जानता है, उस पर खाना नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो मरने वाली है। आजकल के टाइम में मान लो कोई दास किसी विधवा के घर जा रहा है और खाना खाने जा रहा है और उसको पता चल जाए किसी को, तो सोशल मीडिया में वो बदनाम हो जाएगा, दास देखो लालची दास, है ना, वो बड़ी पोस्ट लग जाएगी, है ना, देखो कैसा ये लूटने जा रहा है। परमेश्वर की डीप प्लानिंग को कोई नहीं जानता, सब अपनी भड़ास निकालते हैं। प्रभु के दासों को तो ऐसा बना रखा है, बस जो चाहे मुंह पे बोल दो, भय नहीं है, और भय होना बहुत जरूरी है। अब एक परमेश्वर एक दास को कहता, जा खिलाने क्या कहती है, अतः वह चल दिया और सापत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा है कि विधवा एक लकड़ी बिन रही है। उसे बुलाकर कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने कहा कि अपने हाथ में टुकड़ा भी मेरे पास लेते आ। इमेजिन करो, सोचो, वो पानी, वो भी सोच रहा होगा दास, एलियन अभी परमेश्वर क्या कह रहा है, एक विधवा के घर खाना भेज रहा है। अब वही है कि हम सोचे या उसको तो आटा क्रश करके जाना चाहिए था, एक विधवा के घर खाने जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। जैसा परमेश्वर का ऑर्डर था चल दिया। दास जो भी बोलता है ना, अपनी इच्छा से नहीं बोलता है। वो बहस नहीं करा उसने वहां पर कि नहीं नहीं तू उनको खाने को दे, वो मर जाएगी, वो कैसे करेगा, नहीं नहीं तू जा तो जा। अब वो जैसे उन्हें पानी बोला तो चल दी, क्योंकि हो सकता है पानी का स्टॉक उसके पास होगा, उसने कोई बुड़बुड़ नहीं करी। लेकिन जैसे ही रोटी बोलता है, अब वो क्या कहती विधवा, जब वह लेने जा रही थी तो उसने कहा 12 पद में, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, उसे खाए फिर मर जाए। यानी कि मृत्यु के कगार पर थी वो, एक विधवा को परमेश्वर, आपको पता है परमेश्वर ने हमेशा विधवा का उदाहरण दिया है। क्यों? आप देख लो, चाहे ये हो, है ना, अब नया नियम में बहुत सारी है, विधवा है, विधवा ही का वर्ड ज्यादा आया है। विधवा दर्शाता है कमजोर, जिसका कोई नहीं होता, ताने लग रहे हैं, कोई नहीं है। विधवा का मतलब होता है एक बिल्कुल कमजोर, और परमेश्वर कमजोर का परमेश्वर है। वो यशायाह 4 में लिखा है कि तेरा पति तेरा करता है ना, जब वो वाचा बांधता है। एक गवाही बताता हूँ, चंडीगढ़ की गवाही है कि जीरकपुर की। एक परिवार में जाता था पहले, तो मतलब जैसे ये मम्मी है ना, ऐसी वो है, बड़ी है वो, उनके बच्चे हैं, अच्छे सडल है, उनके 2 लड़की 1 लड़का, लड़का मतलब बच्चा होने वाला था, पुरानी बात है ये। उनका पति एक्सपायर हो गए। जब एक्सपायर हो गए तो 2 लड़की छोटी छोटी थी, तो उनके मतलब उनके पापा ने मसीह को अपनाया था, तो वो बिल्कुल मसीह में आ गई थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर लिया, कोई बात नहीं, प्रार्थना करते रहे। तो फिर घर वालों ने कहा कि भैया तेरी शादी कर देते हैं, क्योंकि ऐसा तो कब तक चलेगा ना। तो उनको ये वचन मिला यशायाह 54। उन्होंने कहा नहीं, परमेश्वर ने वाचा बांध दी है, सपने में बोला कि मैं तेरा पति तेरा करता हूँ। आपको पता नहीं है कि इतनी बड़ी गवाही है, 5 साल तक जो जो उनके पति का ज्यादा साइन थे ना, वो साइन ऑटोमेटिक वहां मिलते रहे, साइन मिलते रहे। किसी को नहीं पता उनका पति गुजर गया। 5 साल तक बैंक में जा रही है, अरे आपके पति तो कल तो आए थे, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, इतनी वो है। और आज उनके बच्चे पास्टर है, अमेरिका तक सेटल है, सब कुछ सेटल कर दिया परमेश्वर।
ये है परमेश्वर की ताकत। अब यहां लिखा है कि वो कह रही है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूं। परमेश्वर जानता था कुछ नहीं, वो क्या करा, नहीं तू लेकर आ। कभी कभी फोर्सली भी हमें बोलना पड़ता है, जैसे मैंने कहा था नहीं भाई मुझे आना ही है, मुझे आना ही है, क्योंकि परमेश्वर मुझे पुश करता है तो मैं रुकता नहीं हूं। मैं फिर 2-3 बार पूछता, फिर मैं हट जाता, मैं कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा था सुबह क्या है। जब भी बहन का फोन आ गया कि पाशा जी आप आ जाइए, मैं ठीक है 3 बजे का टाइम था, मैं कहा नहीं अब तो होटल चेंज करा था मैंने, तो मैं कहा काफी टाइम लगेगा उसमें, मैं चलो अब शाम को चलते आराम से। अब देखो क्या लिखा है, एली ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। जब वह और उसकी स्त्री उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उस एलिय्याह ने के द्वारा कहा था, ना तो उसका घड़े का मैदा समाप्त हुआ, न उस कुप्पी का तेल घटा। अब क्या है यहाँ पर, पहला कर्म यानी कि पहला परमेश्वर ऐसे आशीष नहीं दे रहा। जब तक फोन पे भी आशीष आ सकती थी, परमेश्वर वहां भी बोल सकता था, नहीं कर्म वो देखता दिल क्या है हमारा, क्या चीज है, करेंगे नहीं करेंगे खुदा के लिए। बस वही विधवा को चेक कर रहा था परमेश्वर। आशीष खड़ी थी पीछे, मेरे पीछे मैं तो चले जाऊंगा, ऐसे आशीष को छोड़ के जा रहा हूं, लिव तेरा लाइफ टाइम यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ये वही है जो पानी पिलाया वो आशीष, खाना खिलाया डबल आशीष, आपने जो समय दिया डबल आशीष। प्रभु आपको आशीष दे। आइए खड़े हो जाएंगे सब, आ जाओ बच्चे नीचे आ जाओ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा सम्मुख आता है प्रभु जी, वाक्य में तू महान है पिता, मेरा प्रकाशन देता है पिता। वाक्य में जब तेरा कोई भी दास तेरे मुताबिक आगे बढ़ता है तो तू उसके अंदर बढ़ता है पिता। उन्होंने मेरा नहीं तेरा आदर करा, उन्होंने मेरे नहीं तेरे लिए समय दिया पिता, मेरा नहीं तेरा वचन सुना पिता। मैं तो मध्यम हूँ मेरे परमेश्वर, ऐसे तो हर किसी को सुन जो सुन रहा है समय पिता। जो तूने अभिषेक ऑयल दिया है पिता नाम लेकर पिता, और तूने वादा किया है पिता इस अभिषेक ऑयल का काम है इंक्रीज करना, ग्रोथ करना। हे मेरे परमेश्वर ऐसा ही होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ मम्मी कहाँ, आ जाओ प्लान आगे जाओ, लड़के बड़े हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर बड़े बुजुर्ग है प्रभु जी, ठंड के मौसम से बीमारी तकलीफ से बचा के रखना पिता, इनकी आंखों के सामने सब अच्छा हो मेरे परमेश्वर, इनकी कोई भी चिंतन के ऊपर ना टिके पिता। आज मैं इनको और ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इनकी लंबी उम्र हो पिता, इनको हर बीमारी तकलीफ से बचाना और हर इस चिंता परेशानी से दूर रखना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ दोनों तो धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। दोनों पति पत्नी हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने तेरा आदर करा, तेरे दास को बुलाया पिता, इनकी झोली पर तू और आशीष देना प्रभु जी, इनके हाथ में काम को दृढ़ करना, इनकी नौकरी इनकी हर चीज व्यवसाय पे आशीष देना, और शैतान अंधकार की शक्ति बचा कर रहना पिता, इनके हर आंसू का प्रतिफल देना। हे मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, तो उनके लिए उतर आया मेरे परमेश्वर इस अभिषेक ऑयल के द्वारा पिता। हर वो जुआ टूट गया पिता, ये फ्री हो चुके हैं पिता, अपने बच्चों की हर चिंता से फ्री हो चुके, हर चिंता फ्री इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ राजा भर 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 यीशु का सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, ओ राजा भर जाओ इसी वक्त यीशु का सामर्थ्य नाम में। वो अभिषेक जो सहने से बाहर है पिता, वो अभिषेक जो सहने से बाहर है पिता परमेश्वर, आज तेरे बच्चों पे आ रहा है इसी वक्त पिता, और कोई भी झुना कोई भी बीमारी का हिस्सा नहीं, भर जाओ, रिसीव करो उस अभिषेक को पिता, रिसीव करो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आज आपकी इंक्रीज होना जरूर है यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा देता हूँ पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उनको ब्लेस करने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ बच्चों, ये कौन कौन से पढ़ रहे हैं? ये 3rd में 6th में। अच्छा पढ़ाई में सही है, गेम में तो नहीं खेल रहे? बहुत ये ऐसे ना यहाँ सर बोला था गेम खेलते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर वो एडिक्शन जो बच्चों के अंदर इस समय प्रवेश कर रही है मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता, वो एडिक्शन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त पिता। आज से कोई भी फोन की लत इन पर ना लगे तो यीशु मसीह के नाम से पिता, अपनी मसीह तालीम में आगे बढ़ाना, माँ बाप का आज्ञाकारी बनाना, और इस संसार के बुरे लोगों से बचा कर रखना यीशु मसीह के नाम से। आ जाओ
धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये वो बेटी है पिता जिसके द्वारा तूने मुझे यहाँ बुलाया पिता। ये तो एक बहाना था पिता, तो उस बेटी से मिलाना चाह रहा था मेरे परमेश्वर। इन्होंने आंसू के साथ बड़े बच्चों की परवरिश करी है पिता, रो के बिलक के करी है मेरे परमेश्वर। दुनिया ने छोड़ दिया जब तूने इनका हाथ थामा मेरे परमेश्वर। टूट चुके थे पिता, बिखर चुके थे पिता, नाउम्मीद में थे पिता, लेकिन तू उम्मीद बन के आया मेरे परमेश्वर। पिता मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने एक एक आंसू का प्रतिफल दिया। आज जो बच्चे पिता तूने बड़े करे हैं पिता, पिता उनको फलवंत करना मेरे परमेश्वर। इस संसार के पाप से, एडिक्शन से, बुरे लोगों से, दोस्तों से, हर वो चीज से बचाना पिता। उन बच्चों के कारण, उन भाई बहन के कारण तेरी बेटी के आंसू कभी ना आए मेरे परमेश्वर। उनको लंबी उम्र दे और आज इस बेटी के हर मनोकामना पूरी कर पिता। ये एक माँ है पिता परमेश्वर, एक माँ के आंसू देख पिता, इनके हर जरूरत को पूरा कर पिता। पिता इनको अच्छा जीवन दे पिता, सरल यात्रा दे मेरे परमेश्वर। इनकी प्रार्थना के ऊपर कान लगा पिता। इन्होंने अपना जीवन तुझे दिया है पिता। आज मैं इनको ब्लेस करता हूँ, इनके द्वारा पिता ये चंडीगढ़ भी बदला जाए पिता। तो बदल दे पिता, तो बदल ले मेरे परमेश्वर, इनकी परिस्थिति को बदल दे पिता, यीशु मसीह के नाम से। देखिए बहन, परमेश्वर का धन्यवाद है कि आपने कैसे आप मुझे देखा था। आप उस गवाही को शेयर कर रहे थे। आप बताएंगे उन कैमरा कैसे परमेश्वर ने आपको पहली बार कैसे डिप्रेशन से निकाला। आज बहुत लोग हैं जो बहनें डिप्रेशन में है, पति के टॉर्चर की वजह से या पति के छोड़ने की वजह से। तो कैसे परमेश्वर पे आप मतलब उस ऑनलाइन मीटिंग में कैसे बदलाव आया? बस मैं ना बहुत डिप्रेशन में थी, तो आपकी मीटिंग चल रही थी ये अचानक। कब की बात है? ये 2021 की। मतलब वो डिप्रेशन था आपको आपके पति के जाने का, हाँ जी। पति के डेथ होने का वो डिप्रेशन था। कोई उम्मीद नहीं थी आपकी? मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था। इवन मैं बच्चे भी छोटे थे, बहुत छोटे थे। ऊपर से भैया मुझे अपने घर लेके आए, तो उनके घर रहना, मायके में मतलब अपने लिए बच्चों को साथ में रखना, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से थी ये चीज़ें ना। कुछ हाथ में भी नहीं था, बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी, क्या करूंगी, मतलब कुछ मेरे पास नहीं था। मतलब सडनली एक झटका लगा था। झटका था बहुत बड़ा। ऊपर से लॉकडाउन भी चल रहा था। हाँ जी, लॉकडाउन हो गया। उसके बाद तब मैंने ऐसे यूट्यूब पे आप देख रही थी, अचानक से आपकी वीडियो आई मेरे पास, तो मैं उसे देख रही थी। तब लाइव था, तो आपने मेरा नाम लिखकर भविष्यवाणी की। मैंने एग्जैक्ट नाम लिया। हाँ, एग्जैक्ट नाम लिया आपने। ज्योति, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे हस्बैंड की अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम डेथ हुई है और तुम बहुत डिप्रेशन में हो, तो प्रभु तुम्हें आज ये निकालने वाला है, इन चीज़ों से निकालने वाला है। तो उस दिन का दिन था, प्रभु ने मुझे बहुत शांति दी। उसके बाद से मैं आपको और वीडियोस में जैसे आती थी मैं फॉलो करती थी, तो मेरा डिप्रेशन जाता रहा। उसी बीच में मैं उस टाइम मैं बहुत बीमार भी बहुत रहती थी। आए दिन मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। कभी भी मैं सिर फट जाता था, ऐसे बहुत बुरी तरह ना सिर दुखता था मेरा। मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे थी, सभी परेशान। मेरी मम्मा मेरे से ज़्यादा हो गए थे बेचारी को। मैं कैसे रखूँ इसको, कैसे इसको समझाऊँ, क्या करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी ऐसे कंडीशन थी। तो फिर अचानक ही आपकी वीडियोस देख रही थी, बहुत सी चीज़ें हुई लाइफ में। मतलब फिर मैंने जैसे प्रभु को बहुत ज़्यादा ग्रिप किया उस चीज़ को लेकर, तब से पकड़ा। फिर उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद, यानी कि आपने एक वो मध्यम था कैश मनी का, लेकिन आपने परमेश्वर को पकड़ा फिर। हाँ जी। और फिर बाइबल कंटिन्यू जीवी चर्च में जाना, और फिर परमेश्वर ने एक उस चीज से आपको बाहर निकाला। तो परमेश्वर धन्यवाद है। मैं नहीं जानता था ये बहन यहाँ मिलेगी, और देखो परमेश्वर, मैं फर्स्ट टाइम आप सबसे मिल रहा हूँ, है ना। ये परमेश्वर का बहुत बहुत अनुग्रह है। इस गवाही के लिए धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। वाकई में आज बहुत लोग डिप्रेशन में, डिप्रेशन एक नॉर्मल वर्ड हो गया आज, है ना। क्या हो गया डिप्रेशन, क्या हो गया डिप्रेशन, है ना। शैतान का पहला काम है डिप्रेशन देना। कहते हैं कैंसर से खतरनाक है डिप्रेशन, क्योंकि उसका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन खुदा के पास हर चीज का इलाज है। अगर आज भी डिप्रेशन में हो सकता है आपके पति ने छोड़ दिया हो, तो इस बेटी की, इस बहन की गवाही आपको हिला देगी। और परमेश्वर, मेरा विश्वास है इस बेटी ने जो बोला है अपने वर्ड से, परमेश्वर आपको डिप्रेशन आज निकाले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आजो भाई, ये वो भाई है मैं जो अभी फोन पकड़े खड़े थे, और ये यूथ है। देखो आज बहुत सारे यूथ है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आपने आते मुझे एक वर्ड बोला था, क्या बोला था? कि परमेश्वर की सेवा तो करनी है। परमेश्वर की सेवा तो करनी ही है। ये बोलते मेरा खून बढ़ गया। क्यों? आजकल लोग क्या बोलते हैं, मुझे अमेरिका जाना है ना, मुझे बाइक लेनी है, मुझे ये BMW लेनी है, मतलब एक डिजायर है। जब मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है।
एक यूथ है, अभी अनमैरिड है, यूथ है, इनका भी डिजायर हो सकता था फॉरेन कंट्री में जाना, पैसे कमाना, एनीथिंग। देखिए सब कुछ छोड़कर इन्होंने परमेश्वर का डिजायर को लिया। ये एक यूथ का एक गवाही आप लोगों के लिए। आज बहुत सारे यूथ क्या करते हैं, और आज आप सुबह कब जाते ड्यूटी? 10:30 को जाते हैं। सुबह से निकले थे, शाम को आए। इन्होंने ये नहीं कहा यार मीटिंग हो रही है, मैं रेस्ट करने का दिन था या मेरा रेस्ट का टाइम था। नहीं, आते के साथ ही जैसे मम्मी का वो है परवरिश, वही है, मेरे साथ बैठ गए और मेरे साथ ही रहे। यानी कि एक आग इनके अंदर है। आपने बहुत अच्छी परवेश करी, परमेश्वर का है। और यही चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, यूथ अगर परमेश्वर में आ जाए, मैं सच कहता हूँ शैतान भागेगा हर घर से, यीशु मसीह के नाम में। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। इन्होंने अभी फोन पकड़ रखा था, तो ये जब इन्होंने बताया तो मेरा डिजायर, मतलब मेरा अंदर एक खून गर्म हो गया कि वाकई में यूथ अगर परमेश्वर में इतना कॉन्फिडेंस से आ जाए तो शैतान क्या है जो किसका कुछ बिगाड़ सके। तो धन्य है वह घर जहाँ पे जवान है। अगर आज आप भी जवान है और आप भाग रहे हो संसार के पीछे, भाग रहे हो बैंक बैलेंस के पीछे, भाग रहे हो मुझे फिल्म एक्टर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, लाइफ खराब कर रहे हो, नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जो आपको काम मिला है संतुष्ट रहो, डिजायर एक रखो, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। और आप, इन्होंने क्या मांगा पता है? इन्होंने चीज ही नहीं मांगी, इन्होंने राजा ही मांग लिया। इन्हें जब उससे पूछा था, क्या नाम है, सुलेमान से, तो उन्हें बुद्धि ज्ञान मांगा था। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आज इस बेटे के लिए। पिता, इसको तो तूने सब कुछ दे दिया मेरे प्रभु, जो ब्लेस है मेरे परमेश्वर। जो आपको ले चुका है वो दुनिया को ले चुका है पिता। पिता मार्ग खुलते चले जाएंगे पिता, कोई कठिनाई नहीं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस वर्ड ने तुझे भी खुश करा होगा पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, अच्छा जीवन साथी, अच्छी लाइफ, अच्छा सब कुछ देना पिता। बहन के साथ हो, मम्मी के साथ हो, और हर दुख से इनको बाहर निकालना पिता। ये 26 इन सब के लिए ब्लेस हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, लास्ट प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जैसा आपने कहा था प्रभु जी, तेल ट्रांसफर करना है 2026 सबके लिए ब्लेसिंग के लिए पिता, जो इंक्रीज होगा पिता परमेश्वर। मैं इस तेल को इसमें मिला चुका हूँ, इसे ब्लेस करना, आशीषित करना मेरे परमेश्वर, और ये हो चुका विश्वास करता हूँ पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारे आदर महिमा आपको देता हूँ। आज की इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं तो यहाँ से जाऊंगा पिता, लेकिन आपको छोड़ के जा रहा हूँ पिता। हमारा मिलना गवाही के साथ होगा, हमारा मिलना पिता परमेश्वर तेरी नाम को ऊंचा करने पे होगा, हमारा मिलना एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ होगा पिता। 25 आ रहा है, 25 के साथ साथ इनकी सारी दिक्कतें जा रही है। 26 आ रहा है तो बड़ी ब्लेसिंग के साथ आ रहा है, वो आज से ही हो रहा है पिता। एक बेटी तेरी बाहर है पिता, उसके सपने पूरे करना। जब वो यहाँ आती है आज, तो उसको घर परिवर्तन दिखे पिता, वो लगे कि आज कुछ यहाँ पर एक अनोखे काम हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके आने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सदा परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रभु।